औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलियम मज़हरल अजाइब तजदहु औनुल लका फिन नवाइब कुल्लु हम्बि व गम्बिन सयंजली बेइज़्ज़तिका या अल्लाह बेनबुव्वतिका या मोहम्मद बिविलायतिका या अलियो या अलियो या अलियो। हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल शहीद अल हुसैन। दुआई दुआई खुदारा दुआई ये दास्ते बला में है कैसी तबाही बहाया है किसने ये खूने मोहम्मद कयामत हटाई है किसने लाई जवानों बुजुर्गों को मारा गया है शहीदों में शामिल है नन्हा सिपाही हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन शहीद अल हुसैन। किया जश्न बरपा यूं अहले सितम ने शहीदों के लाशों पे डंके बजाए जला डाले आले मोहम्मद के खेमे सकीना के मुंह पर तमाचे लगाए जो बीमार था उसका बिस्तर न छोड़ा नबी ज़ादियों पर भी दुर्रे चलाए हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल गरीब अल हुसैन। उठी अपने मरकज़ से बिन्ते मोहम्मद सियाह शब की चादर में चेहरे छुपाकर गई करबला में तो उसने ये देखा है बोसीद कुर्ते में एक लाश बेसर बड़ा सर तीरों से छलनी पड़ा है लहू में है डूबा हुआ सारा पैकर हुसैन अल गरीब अल हुसैन हुसैन अल गरीब अल हुसैन। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपके आए पर। जब अल्लाह ने दुनिया की खलकत की तो अपने महबूब के नूर से जमीनों आसमान और फरिश्ते तख्लीक कर दिए और उन फरिश्तों में जो फरिश्ते हमेशा सजदे में रहते उनको नेम और कुछ फरिश्ते हमेशा रुकू में रहते उनको मैं और कुछ फरिश्ते हमेशा कयाम में रहते हैं उनको बिला और कुछ फरिश्ते हमेशा उड़ते रहते हैं उनको खीस और कुछ फरिश्ते हमेशा आसमान और जमीन के इर्द गिर्द रखवाली करते हैं उनको बिखेर और कुछ फरिश्ते
जो जहाँ की हिफाजत करते हैं उनको रऊफ कहा जाता था। उनमें से कुछ फरिश्ते ऐसे थे जिनकी रफ्तार तमाम फरिश्तों से तेज थी। उनके पर सोने के थे, उनकी आंखें याकूत की थी। उनके पर सोने के थे, उनकी आंखें याकूत की थी, और जब वो दूसरे फरिश्तों के बाजू से गुजरते थे तो आपको हैरत से देखते थे। उनमें से कुछ फरिश्ते ऐसे थे जिनकी रफ्तार तमाम फरिश्तों से तेज थी। उनके पर सोने के थे, उनकी आंखें याकूत की थी, और जब वो दूसरे फरिश्तों के बाजू से गुजरते थे तो आपको हैरत से देखते थे। उन फरिश्तों में से एक फरिश्ता फतरूस था। वो अपने आप को तमाम फरिश्तों से मोहतरम समझने लगा था। जिब्रील व मीकाईल, इसराइल व अशरफी बार बार फतरूस को समझाते थे कि अपने आप को मोहतरम ना समझ, लेकिन अफसोस एक दिन फख्र से ये कहने लगा कि है कोई मेरे जैसा। बस जैसे उसकी आवाज़ का बुलंद होना था, अल्लाह गज़बनाक हो गया और उस फरिश्ते के पर जलने लगे। उसने अपना गुरूर खो के ज़मीन पर आ गिरा। ये वाक़या आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत से लाखों साल पहले का है। वो अल्लाह से माफ़ी मांगता रहा, लेकिन अल्लाह के दरबार में तकब्बुर सबसे बदतरीन गुनाह है। ज़मीन में इंसान को बनाया और उसकी नस्लें फैलने लगी। बहुत सालों बाद एक कोने में बैठे बैठे रो रहा था, देख रहा था अल्लाह इसके गुनाह कब माफ़ करेगा। वक्त गुजर ही रहा था कि उस फरिश्ते ने देखा कि आसमान से तमाम फरिश्ते झूमते हुए ज़मीन की तरफ आ रहे हैं। आगे हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, पीछे पीछे तमाम फरिश्ते थे। उस फरिश्ते ने दस्ते अदब को जोड़ा और जिब्रील अलैहिस्सलाम आवाज़ सुनकर करीब आने लगे और कहने लगे, अल्लाह का तुम पर अजाब नाजिल हुआ है। वो पेशेमान होके कहने लगा, ए जिब्रील अमीन, मैं वही फरिश्ता हूँ जिसको आप बार बार समझाते थे, मैं वही फतरूस हूँ। तो फरमाने लगे, अल्लाह रहम करे, तुम्हारा तकब्बुर ने क्या हश्र कर दिया। तो वो कहने लगा कि ये माजरा क्या है। बहुत देरों से आसमान को देख रहा हूँ, लेकिन इतनी रौनक आज तक नहीं देखी। आसमान से इस तरह से फरिश्ते क्यों आ रहे हैं। जिब्रील अमीन मुस्कुराकर फरमाने लगे, तुमको शायद इस बात का इल्म नहीं कि अल्लाह के महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जन्नत का शहज़ादा हुसैन इब्ने अली आया है। अल्लाह ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ मेरे रसूल को मुबारकबाद देकर आओ। वो गमज़दा होके कहने लगा, ए अल्लाह के नेक फरिश्ते, मुझे भी उस हुसैन और रसूल के पास ले चलो, शायद उनके सदके मुझे माफ़ करे। बस बार बार इसरार करने पर जिब्रील अमीन तमाम फरिश्तों के साथ फितरूस को अल्लाह के रसूल के पास ले आए। तमाम फरिश्तों ने अल्लाह के रसूल को मुबारकबाद पेश की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आने पर इतने में फरिश्ता जिसका नाम फितरूस था, वो दस्ते अदब को जोड़कर कहने लगा, ए अल्लाह के महबूब, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे माफ़ करे। मैं लाखों साल से उनसे माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह के रसूल ने जब फितरूस के चेहरे पर निदामत देखी तो आपने फरमाया, ए फितरूस, जा, जो झूले पर मेरा नवासा आराम कर रहा है उनके झूले से अपने पैरों को मस कर और अल्लाह को इस हुसैन का वास्ता देकर अपने लिए माफ़ी मांग।
इंशाअल्लाह अल्लाह तुम्हें माफ़ कर देगा। जैसे ही वो फरिश्ता इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के झूले के पास गया, अपने आप को मस्त करने लगा और कहने लगा, ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तुझे इमाम हुसैन का वास्ता। फितरूस का बस ये कहना था। अल्लाह की रहमत बरसने लगी और उसको शिफा मिलने लगी। उसके जले हुए पर सही होने लगे और फिर से उसकी आंखें चमकने लगी और वो उड़ने लगा और फिर से कहने लगा, है कोई मेरे जैसा। तमाम फरिश्ते हैरान होके कहने लगे, इतने साल तुझे अल्लाह का अज़ाब रहा, तू आज भी वही कह रहा है जो पहले कह रहा था। फितरूस झूम के कहने लगा, पहले मैं नादानी से कह रहा था, लेकिन आज हुसैन का गुलाम बनकर कह रहा हूँ। मेरा वारिस हुसैन है कोई मेरे जैसा जिसको हुसैन के झूले से शिफा मिली हो? है कोई मेरे जैसा जिसको अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे के सदके ये परवाज़ मिली हो? दरूद पाक पढ़े आपके और आपकी आल पर। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल में बहुत हदीसें वर्द हुई है। तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है, हज़रत याला बिन मर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हुजूर पर नूर, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। यानी हुसैन अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम से है। आपको इंतहाई कर्ब है, गोया के दोनों एक है। हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। हुसैन अलैहिस्सलाम से दोस्ती हुजूर से दोस्ती है। हुसैन अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी है और हुसैन अलैहिस्सलाम से लड़ाई करना हुजूर से लड़ाई करना है। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, जिसने हुसैन से मोहब्बत की उसने अल्लाह ताला से मोहब्बत की। इसलिए हज़रत हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करना हुजूर से मोहब्बत करना है और हुजूर से मोहब्बत करना अल्लाह से मोहब्बत करना है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि हुजूर ने फरमाया, जिसे पसंद हो कि किसी जन्नती जवानों के सरदार को देखे तो वो हुसैन बिन अली को देखे। और हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह मस्जिद में तशरीफ़ लाए और फरमाया, मेरा छोटा बच्चा कहाँ है? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दौड़े हुए आए और हुजूर की गोद में बैठ गए और अपनी उंगलियां दाढ़ी मुबारक में दाखिल कर दिए। हुजूर ने इनका मुंह खोलकर बोसा लिया और फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्नी उन्हिबुहु व अहिबा मा युहिब्बु। ऐ अल्लाह, मैं इससे मोहब्बत करता हूँ, तू भी इससे मोहब्बत फरमा, और जो इससे मोहब्बत करता है तू इससे मोहब्बत फरमा। आज 10 आशूरा करबला में वो दिन था जब मौला हुसैन का पूरा खानदान एक दिन में ख़त्म हो गया। मौला हुसैन का खानदान एक दिन में ख़त्म हो गया। कासिम की लाश को पामाल किया गया। अली अकबर के सीने में पर्ची मारी गई। मौला अब्बास के बाजू कलम किए गए। अली असगर को भी नहीं छोड़ा और आनो मोहम्मद को कत्ल किया गया। सकीना के मुंह पे तमाचे लगाए गए। मौला सज्जाद जो बीमार थे उनका बिस्तर न छोड़ा।
उनको तोप पिनाए गए, बीबियों के सर से रिदा छीन ली गई, उनको कैदी बना के शाम लेके गए। मौला हुसैन का जिस्म तीरों से छन्नी हो गया था। मौला हुसैन अगर एक आवाज़ दे देते तो हूरो मलक आ जाते, लेकिन आपको बताना था सब्र की इंतहा क्या है। तो अगर आज हम इस मजलिस में हैं तो मौला ने हमें चुना है, हर किसी को ये मैसर नहीं। मौला उन लोगों को खुद ब खुद हटा देते हैं जिनको पसंद नहीं करते। दरूद व पाक पढ़े आपकी और आपकी आल पर। इस्लाम में साल की शुरुआत भी कुर्बानी से हुई है और आखिर भी कुर्बानी से। मुहर्रम और जिलहज दोनों में कुर्बानी हुई है। जब जिलहज आता है तो लोग बड़ी खुशी से ईद मनाते हैं। उस दिन ईद इसलिए मनाते हैं क्योंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कुर्बानी से बच जाते हैं, उनके बदले दुम्बा आ जाता है, तो खुशी मनाते हैं कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी बढ़ गई। लेकिन जब कुर्बानी 10 मुहर्रम को होती, पूरा का पूरा ख़ानदान आले रसूल कुर्बान हो जाता है, तो लोगों को गम मनाने में बड़ी तकलीफ़ होती है। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम के बढ़ने पर खुशी मनाई जाती है, तो आले रसूल कुर्बान होने पर गम क्यों नहीं। और अगर हम गम मनाएं, ताज़िया पर जाए तो ताज़िया निकाले, तो हम शिया नहीं तो रावज़ी कहलाते हैं। रावज़ी क्या होता है? रावज़ी का मतलब होता है छोड़ देना। रावज़ियों के लिए कोई जगह नहीं, कभी बख्शिश नहीं होगी वगैरह ऐसा बोलते हैं, तो हम रावज़ी कहलाए जाते हैं, क्योंकि हम उनका साथ छोड़ दिया जिसने अहले बैत का साथ छोड़ दिया। हमने उनका साथ छोड़ दिया जिसने अहले बैत का साथ छोड़ दिया। जो इंसान आले रसूल का नहीं, हम उसका साथ क्यों दें। लेकिन वो लोग जो आले रसूल का साथ छोड़ दिए हैं, वो कितने बड़े रावज़ी होंगे, फिर उनका क्या हाल होगा। आले रसूल से मोहब्बत ज़बरदस्ती नहीं होती, ये उसी को होती है जिसके दिल में इंसानियत का चिराग जल रहा हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल हुसैन मिसबा अल हुदा, हुसैन हिदायत का चिराग है। व सफीनातुन ही निजात, और निजात की कश्ती है। जो इसमें सवार हो गया वो पार हो गया। जिसने अपने दिल में हुसैन की मोहब्बत का चिराग रोशन कर लिया वो पार हो गया। इसका उलट ये होगा, जो भी ये चिराग को बुझाना चाहे, चाहे वो जो भी हो, वो रद्द कर दिया जाएगा। अब सवार होने में कौन कौन है? मज़हब की कैद नहीं है, अमाल की कैद नहीं है, नमाजों की कैद नहीं है, परहेज़गारों की कैद नहीं है। कैद इतनी है कि दिल में मोहब्बत अहले बैत होना ज़रूरी है। अगर कोई हिंदू है और उसके दिल में मोहब्बत हुसैन का चिराग रोशन है, तो रसूल अल्लाह ने वादा फरमाया कि अब वो कश्ती में सवार हो गया, मैं उसे जन्नत की तरफ ले जाऊंगा। मज़हब की कैद नहीं, नमाजों की कैद नहीं है कि कोई नमाजी तकब्बुर लेकर बैठा है कि मैं तो 5 वक्त का नमाजी, 5 फ़र्ज का पाबंद, हज, रोज़ा, ज़कात देने वाला, अगर उसके दिल में मोहब्बत अहले बैत नहीं तो वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। एक इंसान को अगर कोई चीज़ से तकलीफ़ है तो उसको उसके मुहाफ़िज़ से भी तकलीफ़ होती है, उसके हिफाजत करने वाले से भी तकलीफ़ होती है। मिसाल के तौर पर एक आदमी के पास बंदूक है, उसको ये कानून से तकलीफ़ है कि बंदूक ऐसे ही किसी के पास ना हो, तो उसको उस कानून के मुहाफ़िज़ से भी तकलीफ़ होंगी। जाहिर सी बात है, उसको पुलिस से भी तकलीफ़ होंगी, नफ़रत होंगी। तो इससे पता चलता है मुआविया को अली से तकलीफ़ क्यों थी। मौला अली तो दीन और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुहाफ़िज़ से, तो उस लानती को दीन मोहम्मदी से तकलीफ़ थी, इसलिए उसको मौला अली से तकलीफ़ थी।
तो अगर आज भी बुग़्ज़ अली किसी के दिल में है तो ये सिर्फ बुग़्ज़ अली ही नहीं बल्कि बुग़्ज़ दीन भी रखते हैं। इन्नल हुसैन मिसबाह अल हुदा, हुसैन इस हिदायत का चिराग कैसे है। अल्लाह ने इस कायनात के निज़ाम को चलाने के लिए एक नूर का चिराग को रोशन फरमाया। वो चिराग को मोहम्मद मुस्तफ़ा कहा जाता है। लोगों ने इस चिराग को बुझाना चाहा। हिजरत की रात को 70 कबीलों ने मिलकर उस चिराग को बुझाना चाहा, लेकिन मौलाए कायनात ढाल बन के सबकी कोशिशों को नाकाम बना दिए। मौला अली ने सबको नाकाम कर दिया। लोगों तो यही सोच रहे थे कि ये चिराग कब तक रहेगा, कभी ना कभी चिराग बुझ जाएगा, दीन समेट लिया जाएगा, फिर जाहिलियत का दौर चलेगा। इनकी उम्मीदें थी कि चलो बस आखिरी महीने हैं, लेकिन अल्लाह ने जवाब दिया। आयत नाजिल हुई, ऐ मेरे महबूब अब वो पैगाम पहुंचा दीजिए जिसका हुक्म हो गया है। सरकार दो आलम ने अपने चिराग से, नबूवत के चिराग से विलायत के चिराग को रोशन फरमा दिया। मौला अली को विलायत दी थी गदीर में। लोगों ने फिर सोचा कि ये भी एक दिन बुझ जाएगा, लेकिन फिर विलायत के चिराग से इमामत के चिराग को रोशन फरमाया। इमाम हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने चाहा इमाम हसन को जहर दे के बुझा दिया जाए, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मैदान आ पहुँचे। करबला के लोगों ने सोचा कि 9 लाख जमा करके ये चिराग बुझाया जाए, लेकिन मौला हुसैन ने इमाम सज्जाद को रोशन फरमाया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ये चिराग रोशन होते होते इमाम ज़माना रोशन किया। इमाम मेहंदी इस चिराग को भी लोगों ने बुझाना चाहा, लेकिन अल्लाह ने उसे पर्दाए गैब में ले लिया। इसी मंजर को देखते हुए मीर मोनिस ने ये शेर कहा है, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फनूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। यह चिराग क़यामत तक रोशन रहेगा। रसूल अल्लाह ने फरमाया कि ये कायनात जब तक क़याम है, जब तक आले रसूल है। इस दुनिया से जिस दिन आले रसूल को इस दुनिया से उठा लिया जाएगा तो उस दिन कायनात ख़त्म कर दी जाएंगी। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वो है जिसने अपनी लड़ाई खुद ख़त्म की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नमरूद से लड़ाई छेड़ी कि आपने कहा कि ये जो तू जिस खुदा को मानता है वो झूठ है, तू झूठा है। खुदा तो वो है जिसने मुझे इस दुनिया को खल्क़ किया, खुदा वो जो मौत और ज़िंदगी देता है। तो नमरूद ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो उसने 2 लोग बुलाए कि एक को मौत दी गई और एक को छोड़ दिया। कहा कि ये जिसको मौत दी वो बेगुनाह था और जिसको छोड़ा उसकी कल फांसी थी। उसे छोड़ दिया कि ज़िंदगी और मौत तो मैं भी दे सकता हूँ। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे खुदा तो सूरज मशरिक़ से उगाता है और मगरिब में डुबाता है, तू करके बताए तो माने कि मगरिब से सूरज उगा और मशरिक़ में डूबा। मौला अली ने अपनी उंगलियों से डूबते हुए सूरज को मगरिब से उगाया। फिर सिजदे में आपने तस्बीह पढ़ी, सुभान रब्बी हमदे का, कि खुदा काम बंदा रहा है, खुदा का काम बंदा कर रहा है। तो कहीं लोग आपको खुदा ना माने, फ़ौरन सजदे में तस्बीह किए, सुभान रब्बी आला व बिहम्दे का, कि मैं नहीं, ये सब करने वाला अल्लाह है। नमरूद ने आपको इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिरफ्तार करवा लिया, आग में डालना चाहा
कि जिब्रील अमीन आए, कहा कि कोई हाजत अगर नहीं बोलते तो झूठ हो जाता, और हाँ भी क्यों बोले उनको, वो खुदा नहीं थे। आपने फरमाया, ए जिब्रील, है भी तो मैं तुझे क्यों बताऊँ, तू खुदा नहीं है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील हट जाओ, अब मैं इसकी मदद करूँगा। तो अल्लाह ने आपकी आँख को फूल बना दिया, आपकी लड़ाई को अल्लाह ने ख़त्म किया। जो लड़ाई इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी वो अल्लाह ने ख़त्म की। मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन से हक की लड़ाई शुरू की थी कि तू झूठा है, रब वो जो तेरा और मेरा रब है, जिसने इब्राहिम को खल फरमाया। फ़िरौन के दरबार में जब आप पहुँचे तो वहाँ पे 4000 या 7000 जादूगर थे। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम के सामने रस्सी निकाली और रस्सी पर कुछ फूका तो रस्सी सांप में तब्दील कर दी। कुरान शरीफ में मौजूद है ये। रस्सी निकलकर उसको सांप बना दिया तो मूसा अलैहिस्सलाम डर गए। एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम से पूछा कि मूसा अलैहिस्सलाम नबी होके सांप से डर गए, तो आपने फरमाया कि वो सांप को देख नहीं रहा, वो सांप को देखकर डरा नहीं, वो ये सोच के डर गया कि कहीं ये उम्मत जादू देख के गुमराह ना हो जाए। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दरबार में अर्ज़ किया, या अल्लाह क्या करूं? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा डर मत, तू ही गालिब आएगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ज़रा मामला तो देख। दरबार फ़िरौन का रस्सी सांप बन गई, सब उसकी तरफदारी में, मैं क्या करूँगा? आपके साथ हारून अलैहिस्सलाम भी थे। अल्लाह ने फरमाया, तेरे पास जो लकड़ी का आसा है उसे ज़मीन पे फेंक दे। जैसे ही ज़मीन पे फेंका, आसा अजदा बड़ा सांप बन गया और सारे सांप निगल गया और फिर से आसा बन गया। फ़िरौन डर गया। जब ये जादूगरों ने देखा, जादूगर बेईमान थे पर जाहिल नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे, तो इन्हें पता चल गया था कि हमने जो किया जादू, लेकिन इसने जो किया वो जादू नहीं है, क्योंकि जादू जादू को काटता है, मारता नहीं है। लिहाजा ये जादू नहीं, मौजिज़ा है, सच्चाई है। कुरान में आयत है, फ़उल्किया सहलतुल सज्जदा कौलू अमन्ना बिरब्बी हारूना व मूसा। वो सब के सब सजदे में गिर गए और उन्होंने कहा, हम ईमान लाते हैं किस पर? बिरब्बी हारूना व मूसा, हारूना व मूसा, हम ईमान लाते हैं हज़रत हारून और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर। मैंने पूछा, जब ईमान लाना है तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर लाओ, नबी तो मूसा अलैहिस्सलाम है, कलमा पढ़ना है तो मूसा अलैहिस्सलाम के रब पर पढ़ो। ये मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर का कलमा क्यों पढ़ते हो? मूसा अलैहिस्सलाम के वज़ीर का जिक्र साथ में क्यों करते हो? उन्होंने कहा, ए बंदा खुदा अक्ल रख, ए बंदा खुदा अक्ल रख, हम हो रहे हैं दिल से मोमिन, हम हो रहे हैं दिल से मोमिन, और मोमिन होने के लिए सिर्फ रसूल की गवाही नहीं, रसूल के वज़ीर की गवाही देना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचना है और मोमिन होना है तो सिर्फ आपकी गवाही नहीं बल्कि मौला अली की गवाही भी देनी पड़ेगी। मूसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई भी मूसा अलैहिस्सलाम नहीं, अल्लाह ने ख़त्म की। जब सब जादूगर ईमान लाए तो बाद में फ़िरौन ने सोचा कि मूसा अलैहिस्सलाम को कत्ल कर दिया जाए। ये यहाँ पे मूसा अलैहिस्सलाम की फ़ौज चलती है, लेकिन फ़िरौनी जो था फ़िरौन की तरफ था, लेकिन उसके दिल में मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ज़रा सी मोहब्बत थी, तो उसने रातों रात अल्लाह के नबी से ये कह दिया कि ए अल्लाह के नबी, फ़िरौन आपको कत्ल का मंसूबा बना चुका है, आप इसी वक्त रातों रात निकल जाए। अगर आपने देर की तो हो सकता है कि आपकी उम्मत समेत आपको भी शहीद कर दिया जाए। मूसा अलैहिस्सलाम रात में रवाना हुए। अल्लाह को उसकी ये बात इतनी पसंद आई कि अल्लाह ने कुरान शरीफ में फरमाया, हमने उसे बख्श दिया। सिर्फ
इतना सा काम किया, उसने सिर्फ एक बात बोली तो अल्लाह ने उसे जन्नत में मकाम दिया। तो मौला जाने कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम का क्या रुतबा होगा, जो अपनी गोद में सिर्फ रसूल नहीं इस्लाम पा रहे थे। अब आगे आगे जाने लगे। दरिया नील आई। मूसा अलैहिस्सलाम से जा ही रहे थे कि पीछे से फिरौन भी आ रहा था और आगे समंदर। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला क्या करूं? तो आवाज़ आई, मूसा उस आसे को दरिया पर मार। मूसा अलैहिस्सलाम ने दरिया पे आसा मारा तो एक रास्ता बन गया। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 12 कबीले थे, रास्ता एक था। कबीले 12 सब लड़ पड़े कि पहले मैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, क्या करूं? आवाज़ आई, फिर आसा मार। फिर से आसा मारा गया तो 12 रास्ते बन गए। एक मासूम, कबीले 12, रास्ते 12, निजात पा गए लोग। एक मासूम, 12 रास्ते, 12 कबीले, तो लोग निजात पा गए। तो जब एक मासूम 12 कबीले पार करा सकता है तो 12 इमाम एक कौम को पार नहीं करा सकते। इधर मूसा अलैहिस्सलाम की फौज हुई दरिया में दाखिल, फिरौन भी हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने इधर आखिरी फर्द पार कराया, उधर फिरौन का आखिरी फर्द दरिया में दाखिल हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब क्या? अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा आसा फिर दरिया पर मार। आसा मारा गया। अल्लाह ने हुक्म दिया पानी को, खबरदार अगर उसमें मूसा का कोई भी मानने वाला है तो उसे छेड़ना नहीं, और फिरौन का कोई है तो उसे छोड़ना नहीं। मेरा अकीदा है अल्लाह क़यामत के दिन जहन्नुम को हुक्म देगा कि जब तक क़यामत में मैदान में अली वाला है तुझे भड़कना नहीं है, और जब तक अली वाले जन्नत में चले जाए तो इनमें से किसी को छोड़ना नहीं है। नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली, नारे हैदरी या अली। अल्लाह हुक्म देगा क़यामत के दिन जहन्नुम को कि हैदर के चाहने वाले को छेड़ना नहीं और हैदर के दुश्मनों को छोड़ना नहीं। जब आखिरी वक्त में फिरौन गर्क होने लगा तो आवाज़ दी, मूसा मैं तुझसे मदद मांगता हूँ, मेरी मदद कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि इसके मुंह में खाक डाल दे, ये बोल ना पाए। जलाली थे आप बहुत। अल्लाह ने फरमाया, मूसा फिरौन ने तुझे पुकारा था, अगर मुझे पुकारा होता तो उसे मैं बचा लेता। किससे बचा लेता? अज़ाब से नहीं, खिलाकत से बचा लेता, गर्क होने से बच जाता, क्योंकि वो है अल्लाह का ही बंदा। अल्लाह ने ऐसे नहीं कि किसी नमाजी और इबादत को ही बचाने का वादा किया है, वो हर बंदे की हिफाजत का वादा फरमाता है। ये लड़ाई मूसा अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम की लड़ाई भी अल्लाह ने ख़त्म की। अकेले मौला हुसैन अलैहिस्सलाम जिसने अपनी लड़ाई खुद ख़त्म की। करबला के मैदान में फरिश्ते ज़मीन फरिश्ते बार बार कहते रहे, बस इजाज़त दे। खुदा से बार बार निदा आई कि तेरी मदद के लिए किसी को भेजूं। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा, नहीं, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए खुद भी कुर्बान होऊंगा और अपने ख़ानदान को भी कुर्बान कराऊंगा। दरूद पाक पढ़े आपकी और आपकी आल पर। बच्चे लोग जरा बेटा काम में सो रहे तो कल से नहीं आना बेटा। बच्चे मजलिस सुनने आते ना बेटा। छुट्टी तो आए लोग पूरी सबको टाइम की जाते रहते। नहीं बात नहीं करने बोल रही मैं। तो इसके लिए बच्चे लोग आ गए, बात करे नहीं बोल रही मैं। यजीद ने हुक्म भिजवाया कि नवासा रसूल अगर मेरी बैत ना करे तो उसे
कत्ल किया जाए। फौज यजीद जो चारों तरफ से अल्लाह के रसूल के खानदान घेरे हुए थे, उन्होंने ये तय पाया कि 9 मुहर्रम के दिन नवासा रसूल और उनके साथियों को कत्ल कर दिया जाएगा। बस मौला हुसैन पे जनाब अब्बास से कहा, अब्बास जाओ यजीद की फौज के पास, उनसे कहो कि उनके नबी की बेटी का बेटा तुमसे मिलने आया है, हमें एक रात अल्लाह की इबादत करने दीजिएगा। जनाब अब्बास जैसे ही इमाम हुसैन का फरमान फौज यजीद को सुनाते हैं, वो हंसने लगता है। ये फैसला किया गया कि जंग 9 मुहर्रम को नहीं 10 मुहर्रम को होगी। इमाम हुसैन शब आशूर तमाम साथियों को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, ऐ लोगों, ये जो फौज तुम देख रहे हो, ये सब मेरे खून के प्यासे हैं। कल मुझे कत्ल किया जाएगा। मेरी बहनों और बेटियों को बेपर्दा करके बाजारों में फिराया जाएगा। लोगों, तुम मदीने से लेके यहाँ तक मेरा बहुत साथ दिया है, अब मैं उज्जत तमाम करता हूँ। चले जाओ, अपने अपने शहर वापस चले जाओ। तुम्हारी जन्नत की ज़मीन में हो लोग इधर उधर देखने लगे कि मौला ये क्या फरमा रहे हैं, आपको छोड़ के जाए। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, तुम सबको शहादत का मर्तबा अल्लाह के रसूल से मैं लेके दूंगा, जाओ चले जाओ। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने सबके चेहरे को देखा तो आपने फरमाया, शायद तुम लोगों को आंखों की शर्म मार रही है, अब्बास चिराग बुझा दो। बस चिराग बुझना था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सर को झुका के बैठ गए। कुछ देर गुजरी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्बास चिराग जलाओ। जैसे ही चिराग जलाए, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम देखते हैं कि एक एक मौला का चाहने वाला अपनी तलवार अपने गर्दन पे रख के कहता है, ए नवासे रसूल, इन जालिमों के बीच में आपको तन्हा छोड़ के जाए, हम मर जाएंगे। अगर हमने ऐसा किया तो आपकी माँ को क्या मुंह दिखाएंगे। हमारे जानने वाले हम आप पे कुर्बान करना चाहते हैं। हमारे बच्चों की जाने आपके कदमों पे कुर्बान। मेरे मौला, अगर आप हुक्म करते तो हम अभी के अभी अपने आप को कत्ल कर देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया, इमाम हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरे बाबा, देख जैसे मुझे साथी मिले वैसे आपको भी ना मिले। ऐ मेरे भाई हसन, देख जैसे मुझको साथी मिले वैसे आपको भी ना मिले। फिर आप फरमाते हैं, जाओ अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ, कल हमें अल्लाह के दीन पर कुर्बान होना है। बस रात ढलने लगी। 10 मुहर्रम का सूरज तुलू हुआ। अज़ान अली अकबर दी गई। नमाज में हमला हुआ। एक एक मौला का चाहने वाला इमाम हुसैन के कदमों पर कुर्बान होता रहा। कभी हुर, कभी जॉन, कभी हबीब, कभी जनाब अब्बास, कभी शहजादा कासिम, कभी शहजादा अकबर, कभी मासूम अली असगर। बस जब कोई ना बचा, जब कोई भी ना रहा, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खेमे में आते हैं और कहते हैं, ऐ मेरी बहन, ऐ मेरी बेटियों, अपने गरीब इमाम का आखिरी सलाम कबूल करो। वावेला की सदाएं आम हो गई। इमाम हुसैन ने फरमाया, ज़ैनब, मेरे बाद तुमको कैदी बनाया जाएगा। फिर आप एक खेमे में आते हैं जहां एक बीमार सोए हुए थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अली उठो, अपने बाबा का आखिरी सलाम कबूल करो। जनाब सज्जाद जिस तरह बीमार से उठते हैं, देखते हैं कि उनके बाबा खून में रंगीन और उनका लिबास इतना सादा
और फटा हुआ इमाम सज्जाद कहते हैं, बाबा अब्बास इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहर किनारे सो रहा है अली अकबर, उनको पर्ची लगी है, उनके लाश वहाँ रखी हुई है। एक एक शहीद अल्लाह की राह में कुर्बान हो गया। बीमार होने के बावजूद ज़ैनुल आबिदीन उठते हैं और कहते हैं, ऐ मेरे मौला मुझे इजाज़त दे, मैं भी मैदान में जाऊँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सज्जाद तुम बीमार हो, ये तुम्हारा इम्तिहान है, इतने आसानी से नहीं बेटा, हमें शहीद होने दो, हमारा इम्तिहान यहाँ ख़त्म होने दो, फिर तुम्हारा इम्तिहान शुरू होगा। तुम अपने बहनों, बेटियों, माओं के साथ बाज़ारों में कैदी बनकर फिराए जाओगे। सज्जाद यजीद के दरबार में खुतबा सुनाना है। इमाम सज्जाद ज़ारो कतार रोने लगे और नज़रें उठाकर पूछने लगे, ऐ मेरे बाबा, आपने इतनी पुराना लिबास अभी तक क्यों पहना हुआ है? इमाम हुसैन ने फरमाया, सज्जाद मुझे पता है कि ये लोग इतने कमज़ोर हैं कि मेरी शहादत के बाद मेरे जिस्म से लिबास उतार देंगे, मेरी लाश को लूटेंगे, क़याम को लूटेंगे। शायद इस गरीब का पुराना लिबास देख के इनकी गैरत जाग जाए। बस अलविदा कहते हैं और मैदान में सबसे पहले कहा, ऐ लोगों, पहचानो, मैं तुम्हारे रसूल का बेटा हूँ। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल ने अपने कांधों पे सवार करा था। मैं वो हूँ जिसको तुम्हारे रसूल सीने पे सुलाते थे। मैं वो हूँ जिसके लिए तुम्हारे रसूल कहा था, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। मैं वो हूँ जो नमाज के दौरान में रसूल अल्लाह की पुश्त पे आता था, तो तुम्हारे रसूल मेरे एहतराम के लिए अपने सिजदे को तवील कर देते थे कि मैं वो हूँ रसूल अल्लाह ने जिसके लिए सजदे से ना उठे और मुझे तकलीफ़ आ जाए लोगों तो वो तड़प उठते थे। तुम आज उस हुसैन को रुला रहे हो, अपने हाथों से दुनिया के बदले दोज़ख को लिखा रहे हो। बताओ मेरा क्या गुनाह है? बताओ मैंने क्या किया है? किसी इंसान का हक हासिल किया है? बताओ क्या मैंने कोई नमाजी कज़ा की है? बताओ मैंने क्या जुर्म किया है? लोग कहने लगे कि तुम्हें इसलिए नहीं मारा कि तुम्हारा कोई कसूर है, तुम्हें इसलिए मार रहे हैं कि तुम अली के बेटे हो। इमाम हुसैन फरमाते हैं, ऐ लोगों, वो अली जो इस्लाम का मुहाफिज था, आज उस अली को ये सिला दे रहे हो कि उसकी औलाद को इस मैदान में कत्ल कर रहे हो। बस इतने में शिमर कहने लगा, हुसैन के बात ना सुनो, बस हमला कर दो। इमाम हुसैन पर हमला शुरू हो गया। तारीख ने तहरीर कर दिया कि इस ज़मीन पर आज से पहले ऐसी जंग कभी ना देखी थी। एक तरफ हज़ारों की फौज और एक तरफ 3 दिन का भूखा हुसैन इब्ने अली था। लाश शुदा अब उठा ही रहे थे। हज़ारों लोग फिन्नार होते रहे। अली का शेर है। मौला हुसैन के पास मौला अली की जुल्फ़िकार और रसूल अल्लाह के गोद पे सवार। बस तारीख ने तहरीर कर दिया कि फ़ौजे यजीद भीगते भीगते कूफे तक जा पहुँचे और उमर इब्ने साद कहता है कि शिमर अभी तक खामोश क्यों हो, हमला क्यों नहीं करते? शिमर कहता है कि मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा। ये हुसैन है, हुसैन के बच्चों से ना लड़ सके तो हुसैन से क्या लड़ेंगे? इसकी रगों में अली का खून दौड़ता है, इसकी रगों में नबी का खून दौड़ता है। जाओ खेमों को आग लगा दो। और शिमर खेमों को आग लगाता है। उमर इब्ने साद कहता है जाओ हुसैन पे
तीर चलाओ। उस हज़ारों के फौज ने इमाम हुसैन पे तीर चलाना शुरू कर दिया और वहाँ ख़याम को आग लगाना शुरू हो गए। इमाम हुसैन कभी फ़ौज यजीद की तरफ जाते और कभी ख़याम की तरफ जाते हैं। इतने में उमर इब्न साद कहता है, जिसके पास जो जो चीज़ें हैं वो फेंक के मारो। किसी ने नेज़ा मारा, किसी ने तलवार मारी, कोई तीर मारता है, कोई पत्थर मारता है। जिसके पास मारने के लिए कुछ ना हो तो वो करबला की गर्म मिट्टी हुसैन की तरफ फेंक रहा है। बस इतने में आवाज़ आती है, हुसैन, हुसैन, तू कामयाब हो गया। इमाम हुसैन जैसे ये सदा सुनते हैं, लेजिया कज़ायाले तस्लीमन बे अम्र ही पढ़ते और जुल्फ़िकार को नियम में रख देते। वो पत्थर, वो नेज़े, वो भाले, वो तीर, वो करबला की गर्म मिट्टी इमाम हुसैन जिस्म पे लगाते हैं। इमाम हुसैन की घोड़े की जीन से ज़मीन पे आते। इमाम हुसैन के जिस्म पे इतने तीर से कि अल्लाह के रसूल का नवासा ना जीन पे था ना ज़मीन पे था, बस तीरों के आसमान पे था। इतने में उमर इब्न साद कहता है, जाओ जाके इमाम हुसैन के सर कर्म करो। ये खबर हम यजीद तक पहुंचाएंगे, हमें इनाम मिलेगा। जाओ कर। जैसे ही वो करीब जाता है तो इमाम हुसैन की आंखों से रसूल अल्लाह का चेहरा नजर आता है। वो रोते हुए वापस आ जाता है। इतने में शिमर कहता है, ये काम मुझे से ही होगा। खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन का खंजर लेके इमाम हुसैन के करीब जाता है। इमाम हुसैन के सर सजदे में है। शिमर आके इमाम हुसैन की गर्दन पर खंजर रखता है और चिल्लाने लगता है। शिमर देखा कि इमाम हुसैन कुछ पढ़ रहे हैं। वो हंसने लगा और कहने लगा, शायद हुसैन बचता रहा है। जरा करीब आके सुनता है तो ये सुनता है कि जाके यजीद को बताऊंगा। ये सोच के वो करीब आता है। वो सुनने लगा तो इमाम हुसैन फरमाते हैं, ए अल्लाह, कबूल करना, इस तरह हुसैन ने तेरे दीन के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। अल्लाह गवाह रहना, इस तेरे नबी के नवासे ने तेरे दीन के लिए सब कुछ फिदा कर दिया। अल्लाह का शुक्र करते हैं, अल्लाह की हम्दो सना कर रहे हैं। इतने में इमाम हुसैन आंखें खोलते हैं और शिमर से कहा, ए बेगैरत, क्या तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ? शिमर ने कहा, हाँ मुझे पता है, तू रसूल अल्लाह का नवासा है, अली का बेटा है, फातिमा का बेटा है। इमाम हुसैन ने कहा, तुम फिर भी मुझे कत्ल कर रहे हो। शिमर ने कहा, तुम्हें कत्ल करने से मुझे सोना मिलेगा, हुकूमत मिलेगी। इमाम हुसैन ने फरमाया, मैं जन्नत का सरदार हूँ, क्या तुम्हें अपनी जन्नत की फिक्र नहीं? शिमर हंसता रहा और इमाम हुसैन के गले पर खंजर चलाने लगा। इमाम हुसैन अल्लाह का जिक्र करते रहे और यूं नवाज़े रसूल का सर तन से जुदा हो गया। बस इमाम हुसैन का सर उठाते फौजी यजीद में खुशी का माहौल बरपा हो गया। सब झूमने लगे, नाचने लगे।
और उमर इब्न साद ने कहा, लूटो, अहले बैत को लूटो। और फौज खेमों की तरफ बढ़ती है। बीबियों ने मातम करना शुरू कर दिया और फौजी यजीद एक एक चीज़ को लूटना शुरू करते हैं। इतने में शिमर देखता है कि मैदान में 4 साल की बच्ची बाबा बाबा कर रही है। शिमर करीब गया। उस बच्ची ने सोचा, शायद मैं यतीम हो गई हूँ, मेरे सर पे हाथ को कोई रखेगा। शिमर ने देखा उस बच्ची को कानों में बालियां पहनी हुई है। उसने बालियों को पकड़ा और जोर से खींचने लगा और जोर से खींच दिया और वो बच्ची करबल की जमीन पे बैठ गई और कहने लगी, दादा अली कहाँ? अब बस बीबियाँ बेपर्दा हो गई और ज़मीन पे बेवारिसों की तरह बैठ गई। खेमे जल गए। इतने में उमर इब्न साद कहता है, एक यजीद का हुक्म है कि सबके जिस्म से सर काट के अल्लाह के आओ और लाशों पे घोड़े दौड़ाया जाए, दुनिया को मालूम हो जाए उस यजीद ने क्या हश्र किया है। यजीद उसकी बेटियों को बेपर्दा कर देगा, उसकी लाशों को ऐसा कर देगा कि कोई उसे पहचान नहीं पाएगा। शिमर ने कहा कि हाँ, लाशों को लाओ और उन लाशों को तैयार करो। और उनके घोड़े किसी कबीले से आवाज़ आई, अकबर की माँ उम्मे लैला हमारे कबीले से है, हमें अकबर की लाश पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। उमर इब्न साद ने कहा, ठीक है, अकबर की लाश जुदा कर दो। किसी ने कहा, जॉन हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, और मोहम्मद हमारे कबीले से है, उसकी लाश जुदा हो गई। किसी ने कहा, हुर हमारे कबीले से है। किसी ने कहा, जनाब अब्बास पे हम घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। किसी ने कहा, कासिम की माँ का बेटा, कासिम जिसका बेटा है उस पे, वो हमारे कबीले से है, उस पे घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। करबला की तारीख ने तहरीर कर दिया कि जितने भी शहीद थे उनके लिए कोई ना कोई एक कहीं से आने लगा कि इसका ताल्लुक हमारे कबीले से है। उन तमाम शहीदों की लाश जुदा हो गई। बस एक गरीब माँ और गरीब बाप का बेटा हुसैन ज़मीन करबला में बड़ा है। किसी ने ये न कहा कि ये हमारे रसूल का नवासा है, ये हमारे रसूल की बेटी का बेटा है, ये अली मुर्तज़ा का बेटा है। ईमान ने कहा, बस लावारिसों की तरह हुसैन की लाश पड़ी हुई है। वो पामाल करने के लिए घोड़े तैयार किए गए। बुलाओ, सब घोड़ों को तैयार होते हैं, घोड़े दौड़ाए जाते हैं, घोड़े दौड़ते हैं। घोड़े कभी मशरिक से मगरिब जाते हैं, कभी मगरिब से मशरिक को जाते हैं। इमाम हुसैन की लाश पामाल होती रही। इमाम हुसैन सलाम की दाएं फसली बाएं चली गई, बाएं फसली दाएं चली गई। इमाम हुसैन के सीना कुछ इंसाफ हो गया। वहाँ नवाज़े रसूल की लाश पामाल हो रही है, वहाँ फौजी यजीद झूम रही है। हाँ रसूल अल्लाह की बेटियां रो रही है। बस कितनी देर में अंधेरा छाने लगा। दस मुहर्रम उस दिन वाहिद दिन था जिस पे अंधेरा वक्त से पहले हो गया। सलाम हो करबला के शहीद नवाज़े रसूल इमाम हुसैन पर। दरूद सलाम पढ़ा के